Welcome to lecture 15 of HRM lecture series. In this lecture, we will talk about training, its meaning, importance and advantages, development, its meaning, and difference between training and development. So let's start. Training. Training is a systematic procedure for transferring technical know-how to the employees so as to increase their knowledge and skills for doing a particular job. So as this meaning suggests, जब हम अपने वर्कर्स को कुछ नया सिखाते हैं, नए तरीके से काम करने की प्रोसीजर बताते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर. यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी सिखा दिया जाए, इट शुड बी सिस्टमैटिक. ठीक है. और काम क्या हो रहा है? टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर हो रहा है वर्कर्स को, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी स्किल्स बढ़े काम करने के लिए. So this is meaning of training. Next is importance of training. Why training is important? There are certain benefits that we derive out of training. Therefore training is important. So the very first thing is it leads to systematic learning. तो अभी मैंने कहा कि systematic procedure है, तो systematic learning होती है with the help of training. ऐसा नहीं कि haywire कि कहीं से कुछ सीख लिया, कभी कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं. It leads to systematic learning and therefore it decreases टाइम ऑफ लर्निंग. यानी सीखने में जितना टाइम लगना है वो कम लगता है एक प्रॉपर तरीके से जब सिखाया जाता है. दूसरा, इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस. यानी एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, एक्सपेरिमेंट करते रहो और सीखते रहो, कभी देखो कि अच्छा ये तरीका ठीक था या नहीं था, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. तो हिट एंड ट्रायल करने में क्या होता है कि या तो हमें रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं या हमारा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है. बट इफ देयर इज सिस्टमैटिक लर्निंग, तो इससे सीखने का टाइम भी बचता है, परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और हमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते रहने पड़ते. यानी इट इज लेस एक्सपेंसिव. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया. देन बेटर परफॉर्मेंस. डेफिनेटली इफ वी हैव ट्रेन्ड आवर वर्कर्स सिस्टमैटिकली, देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स. और ये जो परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, इट इज इन बोथ द टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द वर्कर कैन प्रोड्यूस आफ्टर ट्रेनिंग इंक्रीजेस. सिमिलरली द क्वालिटी ऑफ हिज और हर वर्क ऑल्सो गेट्स बेटर. तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती हैं और इसलिए परफॉर्मेंस बेटर होती है अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए वर्कर्स को. देन इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े थे और उसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट की हमने बात की थी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, अगर उनको हम ट्रेनिंग दें और उनकी स्किल्स को और नॉलेज को अपग्रेड करें, तो इंटरनली रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना इजी हो जाता है. ठीक है. तो गुड टू सिलेक्ट एंड ट्रेन इंटरनली. और इंटरनल रिक्रूटमेंट के कुछ बेनिफिट्स थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स का मोराल बढ़ाते हैं अगर हम इंटरनली रिक्रूट करते हैं. तो वो जो काम करते हैं अभी और जो काम हम उनसे कराना चाहते हैं आफ्टर देयर सिलेक्शन टू अ न्यू जॉब और अ हायर लेवल ऑफ जॉब, तो उसमें ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है कि हम इंटरनली रिक्रूट कर पाते हैं अपने वर्कर्स को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग. इट लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट. वैसे तो ट्रेनिंग देना अपने आप में महंगा काम है क्योंकि ट्रेनिंग देने में खर्चा होता है, लेकिन दैट एक्सपेंसेस और दैट एक्सपेंडिचर इज ऑफसेट बाय द बेनिफिट्स दैट वी गेट पोस्ट ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद होने वाले जो फायदे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, उससे ट्रेनिंग में होने वाला खर्चा काफी कम होता है. तो क्या फायदे मिल रहे हैं कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है ड्यू टू बेटर हैंडलिंग ऑफ मशीन्स,
better handling of equipments and material, because now our workers are trained how to handle machine, how to handle equipments and how to handle materials. तो वो जो वेस्टेज है, जो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, वो घटती जाती है, और वो घटने का मतलब है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड इन training our workers. Next is this leads to efficient and economical supervision. जो सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि जिन वर्कर्स को सुपरवाइज करना है उनको हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन किया हुआ है। हमने उन्हें बता रखा है कि उन्हें कब क्या काम करना है, पहले क्या काम करना है और कैसे करना है। तो सिंस द सुपरवाइजर एंड द वर्कर बोथ आर एट द सेम प्लेन, दोनों को पता है कि क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, तो इसलिए सुपरवाइजर के लिए बहुत इजी हो जाता है वर्कर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, सुपरवाइज करना। तो सुपरविजन बिकम्स एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, तो खर्चा भी कम आता है और अच्छा सुपरविजन हो पाता है। देन स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस। जब हम स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि a number of workers are there who are performing similar kind of task, ठीक है। अगर उनको हमने ट्रेनिंग दे रखी है और स्टैंडर्डाइज तरीके से ट्रेनिंग दे रखी है, सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग दे रखी है, तो वो सारे वर्कर्स उस एक काम को एक ही तरह से करेंगे। तो परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्मिटी आ रही है, परफॉर्मेंस में स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, बिकॉज ऑल द वर्कर्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब आर ट्रेन्ड यूनिफॉर्मली, therefore their performance also becomes uniform. Chances of accidents get minimized because now the workers are trained to handle machines, equipment and material. तो जो भी accident होने की possibilities है, accident during the work, जो chances हैं वो घट जाते हैं because now the workers are trained. Then next importance is it increases the morale of workers. वर्कर्स को जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और फिर जब वो काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनका मोरल बूस्ट होता है। अच्छा काम करते हैं तो उनका मोरल एनहांस होता है, इंक्रीज होता है। देन बेटर वर्क एनवायरनमेंट, यस, ट्रेनिंग लीड्स टू बेटर वर्क एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं और सुपरवाइज करना इजी हो रहा है, तो ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इज इफ we are training our workers regularly, it increases their mobility within the organization. जैसे अभी मैंने कहा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट इजी हो जाता है ना, तो हम उन लोगों को अपने हिसाब से, जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको अपने न्यू जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन कर देते हैं, तो इंटरनली रिक्रूट करना इजी हो जाता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, उन्हें हम एक काम से दूसरे काम पर आसानी से स्विच कर सकते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग increases the mobility of workers within the organization. So all these points relate with the importance of training. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग की इतनी बात कर रहे हैं और हमें ये भी समझ आ रहा है कि इसमें खर्चा होता है, पैसा लगता है, पर क्यों करनी चाहिए ट्रेनिंग, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस टू द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है ट्रेनिंग का, एंड एडवांटेजेस टू द कैंडिडेट, वर्कर को क्या फायदा है ट्रेनिंग का। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द कंपनी। सबसे पहला, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ऑब्वियसली हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम खर्च में ज्यादा आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाता है। इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑन सुपरविजन। अभी हमने कहा था कि
एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सुपरविजन हो जाती है, तो सुपरविजन कम करके भी हमें बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं. It reduces accidents and wastages. We just talk about this. It reduces absenteeism and turnover. हाँ, ये जरा समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं वर्कर्स को, टाइमली ट्रेनिंग देते हैं वर्कर्स को, तो वर्कर्स में एब्सेंटीज्म की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, छुट्टी लेने की जो टेंडेंसी है. क्योंकि देखिए, जब मेरे को कोई काम असाइन किया जाता है और मुझे वो अच्छे से करना नहीं आता है, तो मैं आई स्टार्ट शर्किंग वर्क, मैं काम से बचने की कोशिश करती हूँ. और काम से बचने की कोशिश करने में एक तरीका होता है कि मैं छुट्टी मार लेती हूँ. ठीक है, तो दिस इफ द वर्कर इज प्रॉपरली ट्रेन्ड, उसको काम करना अच्छे से आता है, तो ये एब्सेंटीज्म की प्रॉब्लम घटती जाती है, कम हो जाती है. यानी अब कोई जेन्युइन रीजन होगा तभी मैं छुट्टी लूंगी, ना कि काम से बचने के लिए छुट्टी लूंगी. ठीक है. और टर्नओवर, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर होती है, वर्कर्स हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो अगर हम उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करते रहते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करते रहते हैं, तो उनका हमें छोड़ के जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है. ठीक है. तो इट रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड टर्नओवर. इट असिस्ट्स न्यू कमर्स. तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स की तो परफॉर्मेंस बेटर हो ही रही है, और जो नए वर्कर्स हैं जिन्हें हमने अभी रिक्रूट करके सिलेक्ट किया है, अगर हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको हेल्प मिल रही है, उनको पता चल रहा है उनको क्या काम करना है और कैसे काम करना है, तो नए वर्कर्स को फायदा हो रहा है इसका. अगर इनको फायदा हो रहा है तो कंपनी को फायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है. तो आई थिंक दिस ऑल इज इंटर रिलेटेड. Training provides information about firms, policies and programs. During the training हम वर्कर्स को बताते हैं वो काम कैसे करना है, वो तो सिखाया ही जाता है. फर्म की पॉलिसीज क्या हैं वो भी बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसी के बेस पर तो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, तो ये भी कन्वे हो जाता है हमारे वर्कर्स को. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी बेनिफिट मिल रहा है इस ट्रेनिंग से. देन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स कॉम्पिटेंट एंड केपेबल एम्प्लॉइज, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग के बाद कॉम्पिटेंट हो गए, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई एंड दे बिकम बेटर. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा हो गया कि उसके वर्कर्स अब बेटर वर्कर्स बन गए. ठीक है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स टू दी वर्कर्स. एम्प्लॉयज को क्या फायदा हो रहा है ट्रेनिंग का? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैंने कहा था मोरल बूस्ट हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब वो ये काम भी कर सकते हैं और बेटर काम भी कर सकते हैं और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बाद काम कर रहे हैं तो वो जो इरिटेशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी या डर था जिसकी वजह से एब्सेंटीज्म होता था, वो खत्म हो रहा है. और साथ साथ एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो रहे हैं, एब्सेंटीज्म कम हो रहा है और पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा है. ठीक है. Chances of promotion, obviously workers know that since now they are trained, they can perform higher responsibility tasks, so they know कि sooner they will get a chance to promote. ठीक है. तो उनको प्रमोशन मिल जाएगी, ये उनको चांसेस मिल जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, क्योंकि अब उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस हो गई, एबिलिटीज बेटर हो गई. ट्रेनिंग लीड्स टू रिफ्रेशमेंट इन द सेंस कि जो एक डेली मोनोटोनस रूटीन होता है वर्कर का, जो कि वो आता है और रोज एक ही तरह का काम करता रहता है, लेकिन एक तो जो ट्रेनिंग का ब्रेक होता है वो उसके लिए रिजुविनेटिंग होता है, उसको कुछ नया सीखने के साथ साथ अपने रूटीन मोनोटोनस बोरिंग काम से ब्रेक मिल जाता है, तो ये उसके लिए रिफ्रेशिंग है. ठीक है. तो दिस ब्रेक ऑफ ट्रेनिंग लीड्स टू अ रिफ्रेशिंग फेज इन the life of worker. It also leads to high rewards, obviously. अब आपके काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, आप ज्यादा एबल हो गए हैं, बेटर काम करने लग गए हैं और हायर पोजीशन पे काम करने लग गए हैं, तो हाई रिवॉर्ड्स. ठीक है. एंड लास्ट, ट्रेनिंग लीड्स टू कोऑपरेशन. देखिए होता क्या है, जब ट्रेनिंग हो रही है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स, डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले वर्कर्स जब मिलकर एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो वो जो इनफॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, दे अल्टीमेटली लीड्स टू
कोऑपरेशन, कि नॉर्मली एक वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क सेटिंग में तो बड़ा फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनके जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से, क्योंकि कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स मिलते हैं कि आपको ग्रुप में काम करना है, ये टीम बना दी गई, आपको यहाँ पर ये असाइनमेंट सबमिट करना है, ये प्रेजेंटेशन बनाकर देनी है, तो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स. So these are the advantages of training to the organization and to the workers. Let us now switch to development. अभी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, ट्रेनिंग के साथ ही जुड़ा हुआ एक और टर्म होती है डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. तो जब भी हम प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब देयर आर सर्टेन स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और डेवलपमेंट किया जाता है. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ training and growth by which individuals gain and apply knowledge, skills, insights and attitudes to manage work organizations effectively. अगर आप सिर्फ इतना मीनिंग देखें तो आपको लगेगा कि अभी ट्रेनिंग में भी हम यही कह रहे थे और डेवलपमेंट में भी यही कह रहे हैं, तो क्या कोई दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही चीज है? तो डिफरेंस तो अभी हम बात करेंगे, पहले हम मीनिंग को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड ग्रोथ. ठीक है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ का प्रोसेस है, और इसमें हो क्या रहा है? इंडिविजुअल्स गेन एंड अप्लाई नॉलेज, स्किल्स, इनसाइट्स एंड एटीट्यूड. ये चार चीजें उनकी डेवलप हो रही हैं, एनहांस हो रही हैं. किस पर्पस के लिए? टू मैनेज वर्क ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उनकी नॉलेज, स्किल, इंसाइट और एटीट्यूड एनहांस हो रहे हैं. और ये हो रहा है विद ट्रेनिंग एंड ग्रोथ. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो अभी आपको इमीडिएटली समझ आ गया होगा बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कि यहाँ पर ट्रेनिंग में सिर्फ नॉलेज और स्किल्स की बात हो रही थी, डेवलपमेंट में इंसाइट्स एंड एटीट्यूड्स की भी बात हो रही है. ट्रेनिंग में नॉलेज और स्किल्स की बात हो रही थी एक काम करने के लिए, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे, वेस्टेजेस घटे, एक्सीडेंट्स घटे. लेकिन यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया जा रहा है कि वर्क को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके. तो एक जो बेसिक डिफरेंस दोनों में समझ आ गया कि ट्रेनिंग जो है वो लोअर लेवल वर्कर्स के लिए है और डेवलपमेंट जो है फॉर हायर लेवल वर्कर्स है. ठीक है, तो इसका अब डिटेल में हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले तो नेचर की बात करें, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, कोई एक काम करना, अच्छे से सीखना, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है. जबकि डेवलपमेंट लीड्स टू ओवरऑल ग्रोथ. डेवलपमेंट का काम है ओवरऑल ग्रोथ, सिर्फ एक काम अच्छे से सीखना नहीं, ओवरऑल ग्रोथ. तो मतलब हर तरीके से आपकी पर्सनालिटी बेटर हो रही है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही हैं, और काम करना तो अच्छे से आ ही रहा है. और एक बात ध्यान रखिए कि चाहे हम ये कहते हैं कि हम हायर लेवल पर काम कर रहे हैं, वी आर एट द मिड लेवल और द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल जो लोग लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर हमें वो काम करना नहीं आता है तो हम उन्हें कैसे सुपरवाइज करेंगे, हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? तो हायर लेवल पर काम करने का मतलब होता है कि मुझे काम को शुरू से करना आना चाहिए, तभी मैं उस काम को करने में होने वाली डिफिकल्टीज को समझ सकती हूँ और तभी मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे वो अच्छा काम करें, गाइड कर सकती हूँ, सुपरवाइज कर सकती हूँ, अगर मुझे वो काम खुद अच्छे से करना आता है. तो इसका मतलब डेवलपमेंट मीन्स ना केवल काम अच्छे से करना आना, बल्कि उस काम को अच्छे से करना सिखाना to our subordinates और फिर उन्हें सुपरवाइज करना और मैनेज करना. तो डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज लेवल ऑफ पर्सनल, कि ये ऑपरेटिव वर्कर्स के लिए जो अभी मैंने आपको बताया, एंड डेवलपमेंट यानी ट्रेनिंग इज फॉर ऑपरेटिव वर्कर्स, डेवलपमेंट इज फॉर एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स. ट्रेनिंग का जो फोकस है दैट इज टूवर्ड्स द जॉब. सो दिस इज जॉब ओरिएंटेड, एक काम करना सिखाना ट्रेनिंग हो गया. डेवलपमेंट has a focus towards career. तो दिस इज करियर ओरिएंटेड, कि ओवरऑल मेरा करियर क्या शेप लेगा, इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन ट्रेनिंग बट ऑल्सो ऑन डेवलपमेंट. तो जब दोनों को मिलाकर मैं
कुछ नया सीख लूंगी, कुछ नया करने की एबिलिटी मेरे अंदर आ जाएगी. It helps in progress in my career. So development is career oriented. Training is a short term thing. हम बताते हैं कि 1 वीक की ट्रेनिंग है, 10 दिन की ट्रेनिंग है, 1 महीने की ट्रेनिंग है, या 6 महीने की ट्रेनिंग है, लाइक दैट. बट ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, राइट. एंड नॉर्मली इट इज शॉर्ट टर्म. तो ऐसा नहीं कि 10 साल की ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. बट डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिनन. लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि बस थोड़े दिन होगा फिर नहीं होगा. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस थिंग एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिनन. तो जो हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है. तो वो 5 साल भी हो सकती है, वो 8 साल भी हो सकती है, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है. ट्रेनिंग में जो इनिशिएटिव है वो मैनेजमेंट लेता है. जो सुपीरियर है, जो सुपरवाइजर है, वो डिसाइड करता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर काम करते हैं, उन वर्कर्स की क्या नीड है, उन्हें क्या क्या सिखाया जाने की जरूरत है, और वो प्लान करता है ट्रेनिंग को. सो दिस इज मैनेजमेंट इनिशिएटिव. ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, वो जो वर्कर्स हैं वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं. दे से दैट वी नीड टू लर्न दिस. अब वो खुद सीखने के लिए एफर्ट्स करते हैं. कुछ डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या इवनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेंड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. यानी बिसाइड्स देयर नॉर्मल टास्क असाइनमेंट, जो उनका नॉर्मल काम है, उसके अलावा कुछ नया सीखने की जब वो कोशिश करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि वो सेल्फ इनिशिएटिव लेकर ये काम करते हैं. वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं. सो दिस इज अ सेल्फ इनिशिएटिव, राइट. ट्रेनिंग हैज अ लिमिटेड स्कोप. अब तक हमें समझ आ गया कि उसी एक काम को सिखाने का हो रहा है, तो वो दिस हैज अ लिमिटेड स्कोप, व्हाइल डेवलपमेंट हैज अ वाइडर स्कोप. क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को सीखने का स्किल देना है. ट्रेनिंग में जॉब रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट में ऑल राउंड नॉलेज दी जाती है. ऑल राउंड का मतलब हर तरह से, क्योंकि तभी तो ओवरऑल ग्रोथ होगी. और ये मैंने आपको बताया कि इसमें क्या किया जा रहा है कि ना केवल काम सिखाया जा रहा है, बल्कि कैसे मैनेज करना है, कैसे लोगों को ये काम सिखाना है, उस सब के लिए तैयार किया जा रहा है. तो दिस लीड्स टू ऑल राउंड knowledge. So with this we finish our today's lecture of training and development, जहां पर हमने ट्रेनिंग की नीड्स, ट्रेनिंग का मीनिंग, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में पढ़ा, और डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पढ़ा. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.